तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्रोग्राम जहाँ पे हमने बनाया था प्रोजेक्ट में। चलते हैं और एक बार देखते हैं कि हमने क्या क्या बनाया था। जैसे मैं अपना सर्वर ऑन कर लेता हूँ और सर्वर को मैंने स्टार्ट किया। डेटाबेस भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास डेटाबेस जो है माई स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसके बाद से हमारा टेबल है। टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। अब हमको क्या करना है कि हमको एक सर्च ऑप्शन बनाना है। एक बार थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं कि इसको हटाते हैं और एक बार स्टूडेंट मैनेजमेंट में चलते हैं और यहाँ पे होगा हमारा वेब प्रोजेक्ट, सॉरी ये नहीं, SRC मेन। और इस मेन में हमारे पास है सर्च रोल नंबर। इसको डिलीट कर देते हैं, पहले यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है ना। ओके, और हम देखते हैं प्रोजेक्ट को रन करा के। तो ये हमारे पास डैशबोर्ड मिला और डैशबोर्ड मिला था। डैशबोर्ड में हम रजिस्ट्रेशन व्यू करते थे अपना, फिर रजिस्ट्रेशन करते थे। रजिस्ट्रेशन के बाद हम मार्क एंट्री कर रहे थे, तो मार्क एंट्री में हमको एक पेज चाहिए था, इसमें इंक्लूड करके रोल नंबर सर्च। इस फाइल को हम कॉपी करते हैं, हम रोल नंबर सर्च करेंगे। तो पहले रोल नंबर का लिस्ट तो मेरे पास आना चाहिए, तो कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C कर लेते हैं इसको और यहाँ पे चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में और एक नई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं न्यू और न्यू पे चलते हैं एक JSP फाइल और फाइल का नाम दे देते हैं हम रोल नंबर सर्च। फिनिश कर देते हैं, हमारे पास एक पेज बन के आ गया। अब इसमें क्या करना, हमको रोल नंबर को सर्च करना था। एक कंटेनर पहले बना लेते हैं डिव, और यहाँ पे बना लेते हैं और इसका क्लास दे देंगे हम कंटेनर CLASS इक्वल टू क्लास इक्वल टू कंटेनर। ओके, और इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि इसमें हम एक सर्च बॉक्स बना लेते हैं। तो इसमें एक क्या करेंगे, एक सेलेक्ट का ऑप्शन बनाएंगे, सेलेक्ट, और सेलेक्ट में हम दे देंगे यहाँ पे इसका नेम टैग दे देते हैं नेम इक्वल टू, और नेम का नाम दे देते हैं रोल नंबर। यहाँ से सर्च होगा, जब ये लेके जाएगा डेटा को तो हमको इस नेम की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी के साथ साथ हमें एक ऑप्शन, सर्च में क्या होता है हमारा ऑप्शन होता है, OPTION ऑप्शन, ठीक है, OPTION ऑप्शन। तो इसको भी हम ऑप्शन दे दिए और इस ऑप्शन में हमारे पास क्या होगा, वो रोल नंबर हमारा प्रिंट होके आएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम सेलेक्ट रोल नंबर, यहाँ लिख देते हैं रोल नंबर, ठीक है। सेलेक्ट रोल नंबर हो गया। या एक लेबल बना लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे और एक लेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे एक लेबल बना लेते हैं LABEL लेबल, और इसमें लिखेंगे क्या, सेलेक्ट रोल नंबर। ओके, इतना हो गया। एक बार हम इसको रन करा के देखते हैं अपना पेज। तो ये हमारा कैसे, मार्क एंट्री में जाएंगे तो हमारा ये देखिए कुछ ऐसे दिखा रहा है। एक सिंपल चीज़, एक चीज़ दिखा रहा है हमारा बना के, एक ऐसे दिखा रहा है। और हमारा लेबल अभी सेव नहीं हुआ है, लग रहा है सेव नहीं हुआ है। तो ये हमारा लेबल दिखा रहा है, ठीक है। अब हमको चलिए, अब हमको करना क्या है कि LABEL लेबल, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि पहले हम क्या करेंगे, इसमें कुछ CSS लिख देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ चलते हैं हम, ऑलरेडी टाइटल के ऊपर यहाँ लिख देते हैं सर्च रोल नंबर। टाइटल का नाम दे देते हैं हम सर्च रोल नंबर। इसमें टाइटल का नाम क्या हो जाएगा, सर्च रोल नंबर। नाम दे दिया हमने। अब देखिए, अब हमको ये रोल नंबर सर्च करना है। तो एक बार थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि इस कंटेनर को, जो हमारा ये कंटेनर है, कंटेनर को एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं हम यहाँ पे स्टाइल, ठीक है। और यहाँ पे कंटेनर को बोलेंगे, पहले सबसे पहले हम यूनिवर्सल ऑपरेटर देते हैं। क्या देंगे हम, मार्जिन 0
0 एंड पैडिंग 0। और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, फॉन्ट फैमिली दे देते हैं, फैमिली, और इसको दे देते हैं हम फॉन्ट रोबोटो दे देते हैं। तो कर देते हैं ROBOTO रोबोटो, फैमिली रोबोटो हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हमारा कंटेनर होगा, ठीक है, तो जब हमारा क्लास होता है तो डॉट से टारगेट होता है कंटेनर, और साथ साथ हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी की भी प्रॉपर्टी लिख देंगे। तो लिखेंगे बॉडी जो है इसमें लिख देते हैं हाइट 100 VH एंड विड्थ जो होगा वो हो जाएगा 100%, और एक बैकग्राउंड कलर इसी के साथ दे देते हैं हम। बैकग्राउंड कलर लिखिए या बैकग्राउंड कलर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार हैक्स कलर हम ले लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे हम, इसको थोड़ा सा वो कर दें और इस पर हैक्स कलर ले लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम CSS हैक्स कलर, ठीक है। कलर कोड यहाँ से देख लेते हैं कि कोई बढ़िया कलर मिल जाए बैकग्राउंड का, तो यहाँ से हम इसी को ले लेते हैं, एक छोटा सा यही कलर ले लेते हैं, F ये ऐसे करके है हैश, तो यही है हैश, ये कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और हम ला करके अपना यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl V, ठीक है। और कंटेनर को क्या करेंगे, कंटेनर का बोलेंगे कि आपको क्या करना है, और इसको लिख देंगे डिस्प्ले, लगा देंगे डिस्प्ले, DISPLAY डिस्प्ले, ग्रिड लिख दीजिए, और प्लेस आइटम्स, सेंटर, ओके। और कंटेनर का एक हाइट विड्थ दे देते हैं, हाइट दे देते हैं इसका HEIGHT हाइट। और एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमारा बैकग्राउंड दिखा, एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए बैकग्राउंड दिख गया, ठीक है। और डिस्प्ले ग्रिड किया, अभी देखिए अभी हमारा वो नहीं आ रहा है, अभी हमारा वो नहीं दिखा रहा है, जो लेबल वगैरह लिया था वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ क्या करते हैं कि हम हाइट दे देते हैं 300 पिक्सल, एंड जो विड्थ है ये भी दे देते हैं 300 पिक्सल। साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर इसको वाइट कर देंगे, क्या करेंगे, वाइट, ठीक है। तो ये लगभग हमारा देखिए ये यहाँ पे आ गया। लेकिन जब मैंने डिस्प्ले को ग्रिड किया, DIS पे डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम सेंटर, इसको सेंटर में आना चाहिए। अभी देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स भी होता है, लेकिन फ्लैक्स से ग्रिड की प्रॉपर्टी अच्छी होती है। तो एक बार बैकग्राउंड दिया, बॉडी का हाइट VH 100 VH, विड्थ 100%, सब कुछ तो सही है हमारा। तो एक काम करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम्स सेंटर होना तो चाहिए फिलहाल, या तो हम उसी प्रॉपर्टी को ले देते हैं डिस्प्ले। अगर नहीं हो रहा है तो डिस्प्ले क्या करेंगे, फ्लैक्स, और कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। एलाइन आइटम, एलाइन आइटम्स, ये हो गया आपका सेंटर, ओके। तो ये हमारा क्या होगा कि जो डिव होगा ये हमारा सेंटर में आ जाएगा सर्च के लिए। अभी कहाँ चला गया भाई, कभी कभी इधर उधर कहाँ भाग रहा है। जस्टिफाई कंटेंट्स एंड डिस्प्ले को कर दिया फ्लैक्स, CONTAI, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं हुआ है, CNTER, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना, लग रहा है इसी की वजह से प्लेस आइटम्स ये कभी कभी ब्राउज़र की हिस्ट्री भी एक वो करने लगता है ना, मेन प्रॉब्लम ये है, उसकी वजह से भी कभी दिक्कत कर देता है ये। अच्छा ठीक है, रुकिए।
इसको भी ये बोलेंगे कि आप इसके अंदर जो है उसको भी हम एक बटन लगा देते हैं पहले इसमें, रोल सर्च में एक बटन भी लगा देते हैं। इसके नीचे एक क्या करते हैं हम, एक लिख देते हैं बटन, अब बटन में लिख देते हैं SEARCH सर्च, सर्च होगा, बटन हमारा हो गया। तो एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अभी ये भी नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगता है पेज रन कराने में। थोड़ा सा मैं इसको बैक करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मार्क एंट्री, अभी देखिए वहीं पे है, अभी बटन भी नहीं आ रहा है। मतलब वाइट होगा तो नहीं आता होगा, ये भी चीज़ है कि वाइट होगा तो नहीं आता होगा। तो एक बार कलर को हम थोड़ा सा और कलर देख लेते हैं, हेक्स कलर में और भी कलर देख लेते हैं। ये कलर देखते हैं, इसको उठा के इसका बैकग्राउंड लगाते हैं, कंट्रोल C। लेकिन बटन तो हमारा ब्लैक उस पर लिख के आना चाहिए ना, तो वो चीज़ तो हमारा वो हो नहीं रहा। तो ये एक बार देख लेते हैं कि देखिए हाँ कलर तो अप्लाई हुआ, लेकिन अभी ये सिलेक्शन वाला नहीं चल रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, एक बार अब इसको वैसे इसको भी लिख देते हैं, इसको भी सेंटर में ला देते हैं सारे चीज़ को। तो इसको तो बनाएंगे डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं और प्लेस आइटम्स सेंटर। इसका एलिमेंट तो देखिए नीचे आ रहा है, लेकिन अभी बटन भी हमारा ये नहीं चल रहा है, ये बटन भी नहीं लिख रहा है। ऐसा क्यों, जबकि हमारा सब कुछ तो सही, बटन ये एरर दे रहा है, ऐसा क्यों हो। ऑप्शन यहाँ पे लेबल दिया, रुकिए इस लेबल को हम यहाँ से हटा के एक चीज़ और लिख देते हैं, एक और ऑप्शन बना देते हैं और उसमें लिख देते हैं हम क्या कि सर्च रोल नंबर, ओके। और यहाँ पे इनपुट टाइप लगा देते हैं, हमको डेटा इसी ऑप्शन में प्रिंट करवाना है, इनपुट, ओके। और टाइप इक्वल टू सबमिट एंड वैल्यू इक्वल टू सर्च, ओके। सेव किया, यहाँ पे कुछ एरर हमको मिल रहा है, ठीक है हुआ। यहाँ पे देखिए ये आया, लेकिन ये काफ़ी चूँकि सेंटर में सबको सेंटर में मारा ना, तो सारा चीज़ गड़बड़ हो गया। अब इतना सेंटर में भी नहीं होना चाहिए कि सब कुछ सेंटर में आ रहा है यहाँ पे, ये एलिमेंट जो भी है हमारा। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, सेलेक्ट रोल नंबर वाला हो गया, नेम भी हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या करेंगे कि जो हमारा सेलेक्ट है, सेलेक्ट को बस कर लेते हैं, जो हमारा सेलेक्ट है उसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, विड्थ बढ़ा देते हैं। विड्थ कर देंगे इसमें क्या 100% कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसमें पहले पैडिंग लगा देते हैं, पैडिंग लगा के करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो कंटेनर में हम पैडिंग कर देते हैं सबसे बढ़िया, तो 20-20 पिक्सल का कर देते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से हम पैडिंग कर देते हैं। उसके बाद से 100% रहेगा तो ये कट जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा ये हो गया। और इसके अंदर भी कहेंगे कि ये जो इसके अंदर भी पैडिंग हो जाओ 5-5 पिक्सल का, तो इसमें कर देते हैं 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से छोड़ देते हैं, इसको भी कर देते हैं 5 पिक्सल इंटू 5 पिक्सल का हम पैडिंग लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा देखिए सही हो गया। और इसके साथ साथ इसका क्या करेंगे कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर को नन भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो ठीक है। और ऑप्शन में भी सेम चीज़ वही करेंगे, जो ऑप्शन है ना, तो बोलेंगे कि जो ऑप्शन है, तो इसको भी क्या बोलते हैं कि जो ऑप्शन है OPTION ऑप्शन, OPTION ऑप्शन, ऑप्शन में भी सेम प्रॉपर्टी लगा देते हैं, विड्थ दे देंगे और पैडिंग दे देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, देखिए ठीक है, एक साथ पैडिंग भी हो गया। तो सर्च रोल नंबर आ रहा है हमारे पास, अब इसके डेटा आएगा उसके साथ में, तो डेटा हमारा उसके नीचे आएगा। तो इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा सा अब इसको मेंटेन कर लेते हैं। अब जो हमारा बटन है तो बटन को क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम बना लेते हैं,
वो बटन ये आपका इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। और इसमें एक क्लास दे देते हैं, इसका एक क्लास दे देते हैं CLASS क्लास इक्वल टू, और यहाँ दे देते हैं BTN दे देते हैं, BTN हो गया। तो यहाँ पे लिखा देंगे डॉट BTN, और ये बटन जो है ये हो जाएगा हमारा। पहले तो क्या करेंगे कि बटन हमारा सेंटर में है ही है, खाली इसमें पैडिंग लगा देते हैं। पैडिंग लगाएंगे कितना, टॉप बॉटम से कर देते हैं हम कम से कम 6 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से कर देते हैं 4 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर कर देंगे नन, बॉर्डर कर देते हैं नन। और बैकग्राउंड जो है इसका BACKGROUND बैकग्राउंड कलर। और ये देख लेते हैं इसमें हेक्स कलर कौन सा है, ये वाला ले लेते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, कलर जो है इसका वाइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बटन और बॉर्डर रेडियस लगा देते हैं इसमें, बॉर्डर रेडियस। कभी कभी कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आपको हाइलाइटर दे देगा क्या करना है। और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 3 पिक्सल का हम बॉर्डर दे देते हैं। तो एक बार देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो हमारा बटन देखिए ये लगभग ऐसे दिख रहा है, बॉर्डर नन नहीं हुआ, अभी बॉर्डर हमारा नन नहीं हुआ है। तो बॉर्डर को नन हमने किया ही नहीं है, BORDER बॉर्डर ऐसे नन होगा, कोलन लगाने पे होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए लगभग हो गया। अब उसके बाद से ठीक है, थोड़ा सा इसमें लेफ्ट राइट से भी पैडिंग देना पड़ेगा, क्योंकि 4 पिक्सल में नहीं अच्छा लग रहा है। तो कर देते हैं, इसको कर देते हैं ज़्यादा कर देते हैं। कितना कर दें, लेफ्ट राइट से कम 8 पिक्सल कर दे रहे हैं, तो दोनों तरफ से गैपिंग मिल जाएगा। हाँ देखिए थोड़ा सा ये मिल गया। और इसी पे आप एक क्या करिए, बटन पे होवर की प्रॉपर्टी बस लगा दीजिए, छोटा सा बस करेंगे BTN HOVER होवर। होवर की प्रॉपर्टी लगाने से पहले हम एक ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो ये TRANSITION ट्रांजिशन तो दे देते हैं 0.4 सेकेंड दे देते हैं। और बटन होवर में क्या होगा, तो इसमें देख लेते हैं कोई बैकग्राउंड इससे थोड़ा सा गाढ़ा कलर हो जाए। तो ये लाइटेड कलर, ये वाला सही रहेगा। कॉपी किया और बटन होवर में क्या किया, बैकग्राउंड जो है ऐसे भी चलेगा, ठीक है। तो एक बार सेव करके देखते हैं, रिफ्रेश करके, ठीक है। देखिए हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है, नहीं हो रहा है बहुत तेज़ी से भी नहीं हो रहा है, सही है। अब कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, बोल देते हैं कर्सर जो है वो पॉइंटर, ठीक है। बट ये हमने काम के लिए बस बना लिया। अभी देखिए सेंटर में नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे। थोड़ा सा इसका बॉर्डर रेडियस बस निकाल देते हैं हम, इसका कंटेनर का। तो बॉर्डर रेडियस कर देते हैं कम से कम 10 पिक्सल कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, डेटा इसमें प्रिंट करना, हमको रोल नंबर को लेके आना है। कौन सा रोल नंबर लेके आना है, पहले हमको इस टेबल का रोल नंबर, ये जितना रोल नंबर है ये हमको इसमें क्या करना है, फिट करना है, ठीक है। तो सबसे मेरी प्राथमिकता क्या रहेगी कि पहले हम इसमें पहले डेटा को लेके आएँ। चलिए लेके आते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्रिप्टलेट टैग लगाएंगे। तो स्क्रिप्टलेट हम यहाँ लगा देते हैं, ये हमारे लिए बेहतर होगा कि स्क्रिप्टलेट हम यहाँ पे लगाते हैं ऑप्शन के नीचे, ठीक है। यहीं से डेटा को हम उठाएंगे। तो चलते हैं अब यहाँ पे एक, पहले तो हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे डेटा लेके आना है। तो एक पहले ट्राई ब्लॉक बनेगा और एक कैच ब्लॉक बनेगा। चलिए हो गया, कैच में ये हमारा ब्रैकेट हो गया, ओके। पहले एक्सेप्शन निकाल देते हैं, एक्सेप्शन java.lang एक्सेप्शन ई, और ई हो जाएगा e.print_stack_trace, ओके। और हम कनेक्शन को क्या करेंगे, पहले लेते आएंगे। तो पहले JDBC कनेक्शन, पहले ऑलरेडी भी हमने इसके पहले बनाया हुआ है पेज में, तो हम JDBC कनेक्शन को ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको कनेक्शन मिल गया, ये हमारे पेज का कनेक्शन मिल गया, इसको कॉपी कर लेते हैं।
और कनेक्शन लाके यहाँ पे इस्टेब्लिश कर देंगे। सॉरी, ये कनेक्शन नहीं होगा, पहले हमारा JDBC कनेक्शन ये होगा, ठीक है। क्लास डॉट फॉर्म नेम कई बार मैं बता चुका हूँ, इसलिए बार बार टाइप नहीं करूँगा इसको। और साथ ही साथ क्या करेंगे, हम कनेक्शन को ले लेंगे। ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन हो गया। कंट्रोल C किया और यहाँ पे कंट्रोल V। चलिए कनेक्शन, अब ये कनेक्शन एरर दे रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पेज पे क्या है कि SQL हमारे पास इंपोर्ट नहीं है हमारे पेज में। तो हम स्क्रिप्टलेट टैग लगाएंगे और इसके पास लिखेंगे @पेज, ऐसे पेज इक्वल टू, ठीक है। और ये डबल कोट में हो जाएगा java.sql.star, ओके। तो क्या होगा हमारे पास @पेज java.sql.star। तो इसमें कुछ एरर दे रहा है मुझे, फाइंड हो रही है। import इक्वल टू क्या होगा, IMPORT, import इक्वल टू होगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा एरर तुरंत खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब हमको करना क्या है कि हमको पूरे डेटा को प्रिंट करवाना, सेम यही कोड लगेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ तक का तो सारा हमारे पास होगा। जो रिजल्ट सेट हमारा आएगा, ये करता क्या है पहले समझा देते, एक बार फिर से समझ लीजिए। तो कनेक्शन हमने बना लिया, कनेक्शन और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो हमारा होता है, ये एक एरे में क्या करता है, पूरे टेबल को स्टोर कर लेता है। करने के बाद हमारा रिजल्ट, सॉरी, ये क्या करेगा हमारा, ये क्या करेगा, पूरे टेबल को पहले अपने पास स्टोर करेगा, सेलेक्ट करेगा इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। रिजल्ट सेट क्या करता है, एक एक रो को फेच करने के लिए होता है। रिजल्ट सेट हमारे क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। करने के बाद अब हमको क्या करना है, वाइल लगाना है, वाइल, और क्या लिखना है, जो रिजल्ट सेट हमारा है rs.next, एक एक करके डेटा फेच करेगा, ठीक है। तो सारा डेटा हमको लेना है। तो सारा डेटा लेने के लिए पहले क्या करेंगे, हम पहले जावा को पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग लगा लेते हैं। तो पहले ये वाला जो होगा हमारा क्लोज होगा, और ये क्या होगा, लास्ट लाइन में होगा, ये बाद में होगा। इसको नीचे कर देते हैं, ये क्लोजिंग, ये ओपनिंग, इसी के बीच में, क्योंकि जावा के अंदर HTML इम्प्लीमेंट कब होगा, ठीक है, HTML के लिए फ्री चाहिए, ठीक है। इसलिए इस टैग के बीच में हमारा कोड रन करे, हमारा HTML चलेगा। तो HTML में क्या है हमारे पास ये वाला ऑप्शन वाला जो ये है, यही वाला टोटल जाएगा, ये ऑप्शन वाला लेके जाएंगे, इसके अंदर रख देंगे। ये हमारा हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो चलिए यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग लगाइए, इक्वल टू लगाइए, और देखिए रिजल्ट सेट क्या है, rs.get। अब रोल नंबर प्रिंट करना है, रोल नंबर हमारा स्ट्रिंग में अगर है तो rs.get स्ट्रिंग होगा, गेट स्ट्रिंग string स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमारा वो कॉलम पास हो जाएगा, ठीक है। कौन सा कॉलम, देखिए हमारे टेबल में कौन सा है। तो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ नंबर 3 भी लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखिए, यहाँ पे 3 नंबर लिख दीजिए, तभी भी चल जाएगा। तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, ओके। या तो क्या करिए, डबल कोट में पूरा आप इसको पास कर दीजिए, पूरा लिख करके इस रोल नंबर को भी पास कर सकते हैं। तो दोनों में कोई एक कर देंगे तभी हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो दिख जाएगी आपको। एक बार हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सारा डेटा आ गया। देखिए ये डेटा हमारा बैकएंड से आ गया, बट इसकी वैल्यू इसमें स्टोर करना पड़ेगा। तो इस कोड को हमको इसमें भी स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू डबल कोट में, और इसको लिख देंगे कंट्रोल V। अब क्या होगा कि जब हम सेलेक्ट करेंगे कोई भी चीज़ तो उसकी वैल्यू जाएगी, उसकी वैल्यू क्या करेगी, जाएगी। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम हमारा वैसे रहेगा, ठीक है। अब इसको कहीं लेके जाना है, ये कहाँ जाएगा, अब हमारे एक नए पेज पे जाएगा, जहाँ क्या करेगा, हमारा मार्क एंट्री करेगा। तो लेके जाएगा, जब ये गेट करेगा रोल नंबर, यहाँ से सर्च करेगा, तो हमारे इस टेबल में उस रोल नंबर से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, पिताजी का नाम, ये सारा फाइंड करके एक टेबल में एक फॉर्म पे देगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए, अब हमको क्या डिफाइन करना पड़ेगा। अब हमको जो हमने यहाँ बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंटेनर के पास जाएंगे और यहाँ पे एक फॉर्म बनाएंगे, FORM फॉर्म, FORM फॉर्म हो गया। और इस फॉर्म को ले आकर के इस कंटेनर वाले डिव के नीचे एकदम बिल्कुल यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देंगे। और फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास जरूरी चीज़ें क्या होती हैं। तो फॉर्म का एट्रीब्यूट होता है हमारे पास, एक्शन होता है, एक्शन इक्वल टू, और मेथड क्या होता है, METH मेथड इक्वल टू पोस्ट होता है। क्या होता है, पोस्ट होता है। ये हो गया। ये फॉर्म हमको कहाँ लेके जाएगा, markentry.jsp पे। किस पे लेके जाएगा,
एक पेज बनाइए मार्क एंट्री या मार्क ENTRY entry.jsp, एक नए पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, किसको लेके जाएगा? ये हमारा रोल नंबर लेके जाएगा। सेम डेटा हमारी सेम क्वेरी ये वाली लेके जाएगी दूसरे पेज पे, वहाँ हमको सारा चीज़ फाइंड करके देगी। तो हमको क्या करना है कि एक नए पेज पे जाना है। जैसे अब क्लिक हुआ, ये देखिए सर्च करने पे हमारा क्या आ रहा है? markentry.jsp आ रहा है। क्या आ रहा है? markentry.jsp। तो इस पेज को हम पहले डिफाइन करेंगे। कभी कभी CSS इसमें देखिए अप्लाई होता है, टाइम लग जाता है, प्रॉब्लम ये हो जाती है। देखिए यहाँ पे वही हुआ जहाँ हमारा सेलेक्ट खत्म हुआ, इनपुट टाइप सबमिट जहाँ ऑप्शन था, यहाँ पे एक BR टैग लगा दीजिए। सेलेक्ट के बाद लगेगा आपका, सेलेक्ट में ही सॉरी ये हो गया है क्या, इसको बाहर कर दें, इनपुट को इससे बाहर कर देते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखिए आपका ठीक है। आप एक BR लगा दें यहाँ पे, सेव करते हैं। BR लगाया तो नहीं हुआ, सेलेक्ट में एक BR लगाया नहीं हुआ, कोई नहीं। चलिए, कभी कभी इसमें CSS की प्रॉब्लम आ जा रही है, लेकिन मेन हमारा इम्यूटो क्या है कि हम रोल नंबर को सर्च कर रहे हैं, तो वो हमारा जा रहा है दूसरे पेज पे। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं कि एक नया फाइल बनाते हैं और उसको क्या नाम देंगे? markentry.jsp। 1 सेकेंड। पानी बंद करो जल्दी पहले। चलो, तो मैं ये कर रहा था कि उसके बाद ये हमारा लेके जाएगा मार्क एंट्री। अब ये मार्क एंट्री वाली फाइल हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू JSP फाइल, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा markentry.jsp फाइल एक बन गया। तो यहाँ लिख देंगे हम मार्क एंट्री करिए, मार्क एंट्री। ओके, और देख लेते हैं कि वो पेज हमारा आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे एक H1 सेलेक्ट करके लिख देते हैं, हेलो आई एम मार्क एंट्री पेज। ओके, सेव करते हैं। तो ये देखेंगे कि हमारा मार्क एंट्री वाले पेज पे जा रहा है। ये देखिए, ये जा रहा है हमारा मार्क एंट्री वाले पेज पे जा रहा है। ओके, चलिए अब हमको क्या करना है कि इस मार्क वाले एंट्री पेज पे इसको डिलीट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको वो फॉर्म चाहिए जहाँ पे हमको ये डेटा लेके आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पहले फिर SQL को पहले इंपोर्ट कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, SQL को इंपोर्ट कर लेंगे। पहले हम फॉर्म ले लेते हैं। तो फॉर्म हमारा जो इंडेक्स जो हमारा मेन पेज पे बना हुआ था, पहले हम यहाँ चलते हैं। इस पेज पे देखिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने बनाया था रजिस्ट्रेशन के समय, registration.jsp। टोटल यही फाइल हम उठाएंगे। ठीक है, तो टोटल यही फाइल उठाएंगे। तो हम चलते हैं registration.jsp पे। ठीक है, और हम टोटल यही फाइल उठा लेंगे अपना यहाँ से। ये कंटेनर जो है यहाँ से उठाते हैं और पूरा फॉर्म उठा लेंगे यहाँ तक, पूरा फॉर्म तक, बॉडी तक। Ctrl+C कॉपी किया, मार्क एंट्री में ले आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। फिर इसका CSS उठाया, इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसमें क्या लाना है हमको, पहले वो चेक करेंगे बाद में हम। ठीक है, ओके, और उसके बाद से इसका CSS ले लेते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो इसका CSS हम ले लेते हैं यहाँ से, स्टाइल से लेकर के इस स्टाइल तक पूरा ले लेते हैं। ये आपका स्टाइल। ठीक है, हो गया। कॉपी किया और मार्क एंट्री वाले में ला करके हम इसको पेस्ट कर लिए। यहाँ पे लिखा, ये टाइटल के नीचे आए और इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं, मार्क एंट्री को देख लेते हैं कि क्या हमारे पास सब आ चुका।
मार्क एंट्री सर्च किया, देखिए हमारे पास ये फॉर्म आ गया। अब हमको क्या करना है कि इसमें हमको कुछ चीज़ों को एंट्री करनी है, ठीक है, और चीज़ें बढ़ानी है। तो हमको कि कौन कौन सा चीज़ चाहिए, हमको रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, नेम चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, और उसके बाद से स्टूडेंट का नाम, फादर्स नेम, इतनी चीज़ें चाहिए। बाकी इन चीज़ों में क्या होगा कि हम मार्क्स फिल कर देंगे। तो चलते हैं, तो यहाँ इस फॉर्म में देखिए अब इस रजिस्ट्रेशन का काम नहीं है, हमको यहाँ पे हटाते हैं और यहाँ पे भी व्यू रिकॉर्ड में से ये वाला डेट ये हम हटा देते हैं, इसको नहीं चाहिए हमको, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन नंबर, प्लेस होल्डर, इंटर नेम, इंटर फादर्स नेम, और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ से इनपुट टाइप यहाँ लिखिए टेक्स्ट, नेम इक्वल टू हम मार्क कितने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हिंदी का मार्क डालना है हमको, क्लास से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्लास अभी हटा दीजिए इसको, ठीक है। नेम हो गया और यहाँ पे प्लेस होल्डर, ठीक है, और इसमें लिख देंगे एंटर हिंदी मार्क्स। चलिए सब्जेक्ट का मार्क्स फिल करना है इसमें, सेम इसको सब डिलीट करते हैं हम, और 5 सब्जेक्ट मान लीजिए चलिए हम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। फटाफट इसका नाम, नेम टैग चेंज करते जा रहे हैं, हिंदी कर देते हैं यहाँ पे, इंग्लिश यहाँ कर देंगे हम मान लीजिए कि मैथ, यहाँ कर देते हैं हम मान लीजिए कि फिजिक्स, और यहाँ कर देते हैं इसका नेम केमिस्ट्री, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे हम चेंज करते जाएंगे इंटर मार्क्स, हिंदी मार्क्स, और यहाँ पे इंग्लिश मार्क, यहाँ पे मैथ मार्क्स, यहाँ कर देते हैं फिजिक्स, और यहाँ कर देते हैं केमिस्ट्री, ओके। और साथ ही साथ हमारे पास एक इनपुट टाइप सबमिट होगा। तो एक बटन हमने क्या किया, इसमें से गलती कर दिया, बटन को हमको डिलीट नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे ये इनपुट टाइप सबमिट को इसको कॉपी कर लेते हैं, इससे कुछ नहीं करना, हमको कॉपी कर लेना है, बस यहाँ पे लाके इस वाले मार्क एंट्री में रख देना है, क्योंकि ज़्यादा हमको डिज़ाइन नहीं करना पड़ेगा। सेव करते हैं, एक बार देखते हैं तो हमारा पेज कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, ये जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं मार्क एंट्री, क्या लिख देंगे, मार्क एंट्री, ओके। मार्क एंट्री हो गई। अब उसके बाद से अब हमको करना क्या है कि मार्क एंट्री हो गई हमारी, अब हमको वैल्यू को प्रिंट करवाना है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम इसको सेटिंग कर लेते हैं कि थोड़ा सा इसमें जो मार्जिन है ना, ये सबमिट बटन इधर आया हुआ है, तो थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे हम मार्जिन को कम कर देते हैं, तो वो नीचे आ जाएगा। तो इसमें देखिए इनपुट टाइप वाले में चलते हैं, इनपुट टाइप कंटेनर के अंदर इनपुट में मार्जिन जो टॉप से हमने 6 पिक्सल दिया है उसको 4 पिक्सल कर देंगे, सेव करेंगे, बस ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, हो गया। अब बटन में थोड़ा सा क्या है, इनपुट में इसमें एक BR लगा देते हैं, बस काम खत्म। ये यहाँ पे कर देंगे एक BR टैग लगा देते हैं, BR, नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखिए हो गया, तो यहाँ पे हो गया, सबमिट हो गया, सब कुछ सही है, ठीक है। और ये सारे डेटा जो है एक फॉर्म में होगा, तो एक्शन हमारा क्या होगा, एक्शन जाएगा किस पे, मार्क सबमिट पे। एक हमारा जो सर्वलेट होगा वो क्या होगा, मार्क सबमिट, ठीक है। ये सर्वलेट हमारा होगा, पहले डेटा लेके जाएगा, पहले तो हम डेटा को प्रिंट करवा लें। चलिए डेटा को प्रिंट करवाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे स्क्रिप्टलेट टैग लगा दिए। सेम चीज़ हम क्या करेंगे, इस सर्च रोल से क्या करेंगे कि हम सारे डेटा को लेके आएंगे। पहले क्या करेंगे, हम ट्राई और कैच ब्लॉक बनाएंगे। तो पहले चलते हैं, एक ट्राई बना लेते हैं, एक कैच बना लेते हैं। लेकिन उसके पहले जब हमारा डेटा यहाँ मार्क एंट्री पे जब हम एंट्री कर रहे हैं, जब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम डेटा को एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे कुछ आ रहा है, कुछ वैल्यू हमारे पास मिल रही है, ठीक है। कुछ हमारे पास क्या पैरामीटर मिल रहे हैं। तो पहले उस पैरामीटर को क्या करेंगे, हम स्टोर कर लेंगे, स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग, और ले लेंगे यहाँ पे क्या, सर्च रोल नंबर। तो यहाँ लिख दीजिए सर्च, ऐसे लिख देते हैं रोल इक्वल टू, क्या होगा, अब हमारे पास देखिए एक होता है हमने बताया था कि जावा में कुछ इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट। तो इसको लिखेंगे हम रिक्वेस्ट, REQ, रिक्वेस्ट पूरा लिखेंगे। देखिए HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट है ये,
रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इस पैरामीटर में क्या होगा, वो पैरामीटर होगा जो यहाँ पे होगा। कहाँ पे होगा, इस रोल नंबर में जो इसका नाम होगा। क्या नाम है इसका, सेलेक्ट में देखिए, सेलेक्ट में इसका नाम क्या है, रोल नंबर। इस रोल नंबर को ला करके इसमें हम इस वाले में मार्क एंट्री वाले पेज में इसको क्लोज कर देते हैं, इसमें पास कर देंगे। समझ में आ रहा है। देखिए जो सर्च रोल नंबर है, जब हम क्लिक कर रहे हैं, इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी वैल्यू तो लेके जाएगा। तो इस ड्रॉप डाउन में जो वैल्यू होगी, जो इस ड्रॉप डाउन में वैल्यू होगी, उसका नेम एट्रीब्यूट क्या है, उसका नेम एट्रीब्यूट जो हमारे पास है रोल नंबर है। और वो रोल नंबर क्या करके इस मार्क एंट्री पे आकर के इस वाले पेज पे हम उसको क्या करेंगे, गेट कर लेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद से एक ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, फिर एक कैच बनाएंगे, और ट्राई और कैच बना लेते हैं। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग, EXCEP एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन E, और E हो जाएगा E डॉट हमारा एरर के लिए प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके। अब चलिए, अब हमको कनेक्शन इंपोर्ट से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको उसका जावा का पेज हम SQL का पेज इंपोर्ट कर लेते हैं। @ पेज इंपोर्ट इक्वल टू java.sql.star। ओके, सेव कर लेते हैं। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे। कनेक्शन को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा JDBC ड्राइवर हो गया। हम यहाँ तक आराम से कर लेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंजिंग है, उसको हम चेंज करेंगे। ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये हमारा हो गया। और लेकिन जब हमारे पास क्या होगा, वेयर, ध्यान दीजिएगा, वेयर। अब जो हमारे पास जो सर्च रोल नंबर है, ठीक है, इसका फील्ड क्या है, इसका फील्ड क्या है, रोल NO। तो लिखेंगे वेयर रोल NO इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमको वो चीज़ दीजिए जिसमें रोल नंबर हमको मिलता हो, रोल नंबर से रोल नंबर बैच करता है, वही वाला डेटा हमको चाहिए। ठीक है। तो वो हमारा प्रिपेयरमेंट स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, PS। तो रिजल्ट सेट को जब हम कॉल करेंगे, रिजल्ट सेट जावा रिजल्ट सेट को हम एक वेरिएबल बना लेते हैं RS इक्वल टू क्या होगा, PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटा को लेके आ रहे हैं। तो रिजल्ट सेट में क्या करेंगे, इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को लोड कर लिया। फिर वाइल लूप लगाएंगे, वाइल, और लगाएंगे इसमें RS, लेकिन इसके पहले RS डॉट नेक्स्ट, इसके पहले हम क्या करेंगे, जो कौन सी वैल्यू हमको चाहिए उस वैल्यू को पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेट क्या करेंगे, लिखेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS डॉट, ठीक है, सेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में क्या जाएगा हमारे पास, स्ट्रिंग में पहले हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर हमारे पास क्या होगा, ये होगा सर्च रोल नंबर, और इसका प्रीफर्ड क्या होगा, जो वैल्यू होगी फर्स्ट प्रीफरेंस क्या होगी, वो हमारी 1 होगी। कभी भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जिससे गेट करते हैं, जिसके साथ गेट करते हैं, वो वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फर्स्ट उसकी क्या होती है, 1 होती है। तो अभी क्या हो रहा है हमारे पास, PS डॉट सेट स्ट्रिंग, एरर क्यों आ गया भाई, ओ सॉरी, हमने क्या किया कि यहाँ पे हमारा 1 नंबर होना चाहिए, इंडेक्स हमारा यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पे होगा हमारा ये वाला वेरिएबल होगा। तो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा वेरिएबल होगा, देखिए खत्म हो गया, एरर खत्म हो गया। ठीक है। तो RS डॉट नेक्स्ट जब चलेगा तो क्या करेगा, अब करेगा, हम इस फॉर्म को लेके आएंगे अंदर में। तो इस पूरे फॉर्म को क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, जावा को क्लोज करेंगे, ये देखिए क्लोज हो गया। फिर जावा को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद से हम क्या करेंगे, इसी के बीच में यहाँ पे हम पूरे इसको लेके आते हैं, फॉर्म से लेके पूरा फॉर्म जहाँ से क्लोज है इसको पूरा लेके आते हैं। डिव को छोड़ देंगे, या डिव को भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिव तो ऊपर छूटा हुआ है, तो डिव को हम छोड़ देते हैं। Ctrl X कट किया, और इस वैल्यू को ला करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, Ctrl V, सेव कर लेते हैं हम। तो एक बार क्या होगा कि वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू क्या होगा, जब हमारे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में वैल्यू आ गई है तो इसको चलेंगे हम एक बार क्या करेंगे, एक बार स्क्रिप्टलेट टैग लगा लेते हैं, और वैल्यू में प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू क्या है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो RS रिजल्ट सेट हमारा ये डॉट गेट स्ट्रिंग,
ठीक है। और इस स्ट्रिंग में हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर या तो नंबर पास करिए, और बहुत ज़्यादा वैल्यू रहेगा तो नंबर ना पास करके हम वो फील्ड पास कर देंगे। तो फील्ड हमारा क्या है, ये हमारा REGNO, इसको कॉपी करिए, कॉपी फील्ड को ले आके यहाँ पे रख दीजिए। ये हमारा अब देख लीजिए कि एक वैल्यू हमारी मिल रही है। अगर एक ठो वैल्यू मिलेगी तो समझ लीजिए सब कुछ हमारा सही चल रहा है। ठीक है, तो पहले एक वैल्यू हम फाइंड करके देख लेंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को, कोई एक रोल नंबर देखते हैं, सर्च मारते हैं तो अभी क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है मार्क एंट्री डॉट JSP एन एरर 73 नंबर में एरर है, लाइन नंबर 73, लाइन नंबर 73, स्ट्रिंग रोल नंबर, सर्च रोल नंबर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर रोल नंबर। रोल नंबर को हमने फाइंड तो किया, क्या एरर दे रहा है, तो एरर दे रहा है कि आपने 73 नंबर में एक एरर आ रहा है आपका। तो ये एरर कौन सा है, हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट किया गेट पैरामीटर SEARSEA, ओहो देखिए यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दिया था, SE यहाँ पे क्या SERCH SERCH सही तो है, सर्च रोल नंबर, तो गलत तो नहीं है यहाँ पे, कोई ना कोई तो एक वैल्यू गड़बड़ हो रही है। वेयर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क PS डॉट सेट स्ट्रिंग सर्च रोल नंबर रिजल्ट सेट RS PS डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, हमारे रिजल्ट सेट चला, फिर फॉर्म में हमने क्या किया, उस डेटा को हमने भेजा। ठीक है, अब यहाँ पे एक एरर हमको आ रहा है कि आपका JS पार्सर एक्सेप्शन कंपाइल क्लास JSP, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। एक बार हम क्या करते हैं कि पेज को क्लोज करके रन करवाते हैं। स्ट्रिंग सर्च रोल नंबर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर में हमारा रोल नंबर आया। ठीक है, फिर उसके बाद से हमने क्या किया, तो एक बार इसको ये ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, ये सर्च रोल नंबर इस ब्लॉक के अंदर होना चाहिए। ओके, ग्लोबल भी था तो ठीक था, बट एक बार हम देख लेते हैं कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम आया। तो अभी भी वही दे रहा है कि आपने जो भी बनाया है 72 से लेके यहाँ 78 तक एरर है। तो एक बार हमने ट्राई ब्लॉक बनाया, यहाँ पे क्लोज है, फिर ये एरर क्यों दे रहा है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हमारा ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू कान डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट रजिस्ट्रेशन, और हमारा फील्ड का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन, तो डेट्स ओके। एक बार फिर से एक बार हम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, क्लोज करके एक बार फिर से हम इसको रन करते हैं। एक बार स्टूडेंट रन एज रन सर्वर, सेव करते हैं, कुछ चीज़ें सेव नहीं हुई थी लग रहा है, और उसके बाद से हम चलते हैं मार्क एंट्री में, रोल नंबर सर्च करते हैं, सर्च मारते हैं तो अभी भी वही एरर दे रहा है, 75 में एरर दे रहा है, 75 में ही दे रहा है कि स्ट्रिंग सर्च रोल नंबर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर हमको मिल नहीं रहा है, PARA रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। और ये हमारा क्या है, पैरामीटर क्या है, हमारा पैरामीटर है रोल नंबर, ये वाला नेम इक्वल टू रोल नंबर। ओके, तो जब ये डेटा हमारा जा रहा है तो वैल्यू भी जा रही है साथ में, वैल्यू तो हमारी जा रही है क्योंकि वैल्यू तो टोटल हमारी वही जा रही है इसके साथ में सेलेक्ट करने पे रोल नंबर। तो ये बोल रहा है कि आपका जो ये 75 नंबर में जो लिखा है वो एरर है। मेथड गेट पैरामीटर स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड, HTTP सर्वलेट कह रहा है कि ये अनडिफाइंड हो रहा है मेथड। ऐसा क्यों भाई, एक बार फिर से इसको हटाते हैं और एक बार फिर से हम पास करते हैं स्ट्रिंग, और इस बार लिखते हैं रोल नंबर, रोल NO ऐसे करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रोल NO इक्वल टू रिक्वेस्ट
डॉट गेट पैरामीटर METER, और इस पैरामीटर में हमारे पास हो जाएगा क्या, रोल नंबर, ये वाला, ये नेम एट्रीब्यूट हमारा पास हो जाएगा। सेव किया और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, PS डॉट। लेकिन अगर इस पे भी एरर देता है तो फिर हम उसको वैल्यू को, वही एरर दे रहा है कि अभी भी आपका एरर दे रहा है कि मार्क एंट्री डॉट JSP, एक मिनट, मार्क ENTRY, मार्क एंट्री डॉट JSP, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे JSP में import इक्वल टू java.sql.star, java.sql भी हमारा आ चुका है, और हमारा स्ट्रिंग रोल नंबर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर तो बाय डिफाइन है। फिर हमारा क्लास JDBC लोड किया, कनेक्शन बनाया हमने, ये एरर, 1 सेकेंड, स्ट्रिंग रोल नंबर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये क्लास, ये तो ये सॉकेट कर रहा है कि ऐसा क्यों भाई, अपाचे सर्वर, द फुल स्टैक ट्रेस रूट केस अवेलेबल टू सर्वर लॉग, कंपाइल में प्रॉब्लम बता रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर, ये ठीक है। तो यहाँ से ही एरर शुरू हो रहा है हमारा, 72 नंबर से शुरू हो रहा है, 74, 73, 74, 75। हालांकि ऐसा तो है नहीं कि रोल नंबर फाइंड ना हो, रोल नंबर तो फाइंड होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि इसको अगर हम हटा देते हैं RS को, अभी फिर देखते हैं कि अभी वैल्यू हमारा, अब ये ब्लैंक दिखाएगा पेज, अब ये क्या करेगा, आपका पेज ब्लैंक दिखाएगा। रिफ्रेश किया हमने यहाँ पे, और यहाँ से कोई भी रोल नंबर सर्च करेंगे तो ये अभी भी एरर आ रहा है, बोल रहा। एक बार रुकिए, तो एक बार हम पहले इसको ये करते हैं, वेरिएबल नल लेते हैं, नहीं लेते हैं इसको, हम कमेंट आउट कर देते हैं, रुक जाइए, ठीक है। तो तभी भी एरर आएगा, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास आता है। पेज को रिफ्रेश किया, नंबर सर्च किया, सर्च करेंगे तो देखिए ब्लैंक आ रहा है, हमारे पास डेटा नहीं आ रही है, तो डेटा नहीं आ रहा है। एक बार हम इंटीजर में लेके देखते हैं इसको, इंट रोल नंबर इक्वल टू, पहले तो 1 मिनट पहले देख लेते हैं टाइप इसका, सेलेक्ट में सेलेक्ट नेम इक्वल टू, ठीक है। तो मार्क एंट्री में हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले इंटीजर डॉट पार्स इंट, और उसके बाद से इसमें देंगे हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसमें पास करेंगे हम इसको, रोल नंबर को, इस वाले वेरिएबल को रोल नंबर, ओके। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, इसको PS डॉट सेट इंट कर देते हैं, और इंट में 1 में आ गया हमारे पास, ये वाला वेरिएबल आ गया। अब फैच करने के लिए अब हमारे पास रोल नंबर है, तो एक बार देखते हैं, बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और इस बार भी एरर आया। देखिए अभी तो देखिए ये हमारा पेज खुल रहा है, इसका मतलब हमारा कोड सही चल रहा है, यानी कि हमको इंटीजर में लेना चाहिए था। तो कभी कभी इस तरह की भी वैल्यू हो जाती है कि क्या हम इस फील्ड को इंटीजर में लिए थे कि किस में लिए थे, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। अब देखिए अब हमको क्या करना, अब हम यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इक्वल टू, ठीक है,
rs डॉट, ठीक है, गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में आपका आ जाएगा गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम डायरेक्ट फील्ड को पास कर देंगे, ठीक है। तो फील्ड हमारा ये है REGNO, कॉपी किया और इस पे ला करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सेव करते हैं, एक बार देखते हैं इस पेज को रिफ्रेश करके क्या रजिस्ट्रेशन नंबर आया। तो देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर एड्स आ चुका है। अब ये वैल्यू आ रही है तो इसको हम क्या करेंगे, रीड ओनली कर देंगे। क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा बार बार चेंज नहीं होगा, ठीक है, कि इसको एक बार कोड कर दिया READ, रीड ओनली, रीड ONLY, कि कभी भी कोई रिप्लेस ना कर पाए, सिक्योरिटी लगा के रखनी चाहिए कभी भी। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, देखिए इस पर क्लिक करके कुछ भी खट 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 कर रहा है, नहीं हो रहा है। और रोल नंबर भी हमारा रिप्लेस नहीं होना चाहिए, तो रोल नंबर को भी प्रिंट कराएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें स्क्रिप्टलेट लगाएंगे और लिखेंगे इक्वल टू RS डॉट गेट, ठीक है, और ये रोल नंबर हमारा इसमें है तो RS डॉट गेट लिखने की जरूरत नहीं, हमको यही रोल नंबर पास करना है। तो सेम इस वेरिएबल को ही हम ला करके यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि हमको दूसरा चीज़ तो चाहिए नहीं, और इसी को रीड ओनली कर देंगे, रीड ओनली। रीड ओनली से क्या होगा कि अब देखिए ये भी रिफ्रेश करते हैं तो ये डेटा आ गया हमको, लेकिन अब यहाँ पे ये चेंजिंग नहीं होगा। स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, यहाँ तक का हम सारा डेटा क्या करेंगे, रीड ओनली करते जाएंगे। वैल्यू निकाल के उसके बाद से रीड ओनली करते जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे वैल्यू इक्वल टू, अब डबल कोट करिए और यहाँ पे पास करिए स्क्रिप्टलेट टैग और लिखिए इक्वल टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि ये वैल्यू किस में है, स्ट्रिंग में है, तो गेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में पास कर दीजिए क्या, ये वाली फील्ड पास करिए जो स्टूडेंट का नाम है, कॉपी और ले आइए और इसके अंदर डबल कोट लिखिए और इसमें पास कर दीजिए, ठीक है। और इसको कर दीजिए क्या, रीड ओनली, READ ONLY, अल्ट शिफ्ट Y, ऐसे कर देते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा रैप हो जाएगा पेज। और फादर्स नेम में भी क्या करेंगे, हम वैल्यू को लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हो गया, स्क्रिप्टलेट हो गया, इक्वल टू RS डॉट गेट स्ट्रिंग, और गेट स्ट्रिंग आपका हो गया STRING स्ट्रिंग, और ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे डबल कोट में पास करिए, क्या पास करेंगे, तो एक बार ये एरर दे रहा है, एरर नहीं देना चाहिए। तो यहाँ फादर्स नेम पास करेंगे, कॉपी फील्ड, और यहाँ पे पास कर दीजिए F नेम, ओके। कुछ एरर दे रहा है भाई, ओके, एक बार फिर देखें क्यों ऐसा दे रहा है। तो यहाँ पे कभी कभी इंपोर्ट होती तभी भी प्रॉब्लम आ जाती है। RS डॉट गेट S, ऐसे इसको इंपोर्ट कर लिया करिए, गेट स्ट्रिंग, हाँ। तो ये हो गया आपका डबल कोट और इसके अंदर पास हो गया आपका कंट्रोल V, ओके। तो ये हमारा हो गया फादर्स नेम हो गया। और उसके बाद से आप मार्क्स एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और इसको भी रीड ओनली कर देते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पे, रीड ओनली, READ ONLY। यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू FNM, फादर्स नेम, वैल्यू इक्वल टू ये, फिर रीड ओनली, कुछ एरर दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि पेज एरर देने लगे, नहीं दिया, चलिए ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये ब्लॉक हो गया, कभी कभी हो जाता है। अब मार्क्स हमको फिल करना है, तो मार्क्स ऐसे भर भर के दुनिया भर का लिखते जा रहे हैं, कुछ भी मार्क्स भर देंगे तो ऐसा थोड़ी ना है। हम 2 अंक का वैलिडेशन लगाएंगे और 3 अंक का कोई भी मार्क नहीं होगा जो 100 से कम ही होगा। तो आप कोड लगाने से बढ़िया कि HTML में लगा दीजिए। मैक्स विड्थ का एक आता है, मैक्स लेंथ, और इसको दे दीजिए आप यहाँ पे 3 नहीं दीजिए, 2 ही दीजिए, और सब में मैक्स लेंथ पास कर दीजिए। ये सबसे बेहतर सिक्योरिटी है कि हम बाहर ही लगा देंगे, अंदर हमको कोड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा नंबर 99 तक जाएगा मैक्सिमम, उससे अधिक नहीं जाएगा। आप देख लीजिए रिफ्रेश करके, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे मार्क बढ़ा 100, देखिए 10 के आगे बढ़ेगा ही नहीं, 99 के आगे कुछ लिखेगा ही नहीं, कट 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 कट। तो ये हमारा वैलिडेशन लग गया कि कभी भी गलती नहीं होगा, ये देखिए, ठीक है। मोबाइल नंबर के लिए 10 अंक ऐसे भी मैक्स लेंथ फिट कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा ये बिल्कुल इंक्रिप्टेड हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये मार्क फिल करना है, जैसे 50, 60, 55, 61, 64 ऐसे करके इस मार्क को हमको सबमिट करना है।
अब ये मार्क हमारा कहाँ जाएगा, एक दूसरे टेबल में स्टोर होगा। ठीक है, दैट्स गुड। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम मार्क एंट्री को क्या करेंगे, एक दूसरे टेबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक दूसरे टेबल में हम इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा टेबल में स्टोर होगा, तो इसके लिए हमारे पास मार्क सबमिट नामक मार्क सबमिट है। इस पे चलिए एक सर्वलेट डिफाइन करिए। तो चलते हैं एक सर्वलेट बनाते हैं, इसमें जावा रिसोर्स src, और इसके अंदर राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, और यहाँ पे चलिए एक क्लास बनाते हैं, और क्लास का नाम लिख देते हैं हम मार्क सबमिट। ओके, और यहाँ पे ले लेंगे हम https सर्वलेट। ओके, और फिनिश कर दिए हम, और साथ ही साथ हम मेथड निकाल लेते हैं डू गेट, हो गया, एंड इसके आगे डू पोस्ट। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा हो जाएगा डू गेट ठीक है, और साथ ही साथ हम प्रिंट राइटर को पहले हम सर्वलेट को डिफाइन कर लेते हैं @वेब सर्वलेट, और वेब सर्वलेट हमारा हो गया, स्लेस लगाए, और हमने मार्क सबमिट को पेस्ट कर दिया। ये जो मार्क सबमिट क्या है, ये हमारा देखिए ये मार्क सबमिट सर्वलेट। ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट राइटर डिफाइन कर लेते हैं पहले, तो लिखेंगे प्रिंट राइटर pw इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर एंड सेट कंटेंट टाइप, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ये हमारा हो जाएगा टेक्स्ट ऑब्लिक HTML। ओके, इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, वैल्यू को गेट करेंगे। पहले गेट द वैल्यू, गेट पैरामीटर। चलिए, तो पैरामीटर हमारे पास कौन कौन सा है, अब चलिए यहाँ देखिए हमारे पास कितने पैरामीटर्स हो रहे हैं। तो पहले हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम। तो चलिए यहाँ पे बनाइए ऐसे, रजिस्ट्रेशन नंबर स्ट्रिंग बनाते हैं। पहले स्ट्रिंग रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू, और क्या होगा, ये रिक्वेस्ट REQ, इसमें REQ होगा क्योंकि ये आपका JSP नहीं है। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, इस पैरामीटर में क्या पास होगा वो देख लीजिएगा। अभी पहले बना लेते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर रोल नंबर होगा, तो ये होगा इंट रोल नंबर। ये हो गया आपका पहले इंटीजर, पहले जाएगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, और पार्स इंट के बाद फिर यहाँ आएगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसके अंदर जो पास होगा वो वैल्यू जाएगी। और उसी के साथ साथ हमारे पास क्या होगा अगला, देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर्स नेम। तो चलिए, तो नेम के लिए हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, बस यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू में एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम, ऐसे देखिए एस नेम लिख दिया। और फिर हो गया क्या, फादर्स नेम, तो यहाँ पे लिख दीजिए एफ नेम कर दिया, फादर्स नेम। तीनों मिल गया हमको, रजिस्ट्रेशन मिल गया, रोल नंबर मिल गया, फादर्स नेम मिल गया, स्टूडेंट का नाम मिल गया। अब चलिए 1 2 3 4 हो गया, 5 ठो और बचा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ठो मार्क के लिए बनाना है। आप अपने हिसाब से 6 भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, इंट आएगा। तो इंट वाला, क्योंकि हमको नंबर इंट में डालना है, तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल V, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे सबका नाम दे दीजिए, कौन कौन सा मार्क भरना है, तो उसका वेरिएबल डिफाइन कर दीजिए, हिंदी, इंग्लिश, और यहाँ दे देते हैं मैथ, यहाँ दे देंगे फिजिक्स, और यहाँ दे देंगे केमिस्ट्री। ओके, अब चलिए, अब हम यहाँ पे वेरिएबल इसमें देखते हैं मार्क एंट्री में किसका किसका नाम है, किसका किसका नहीं है।
तो हमारे पास यहाँ नेम टैग है, यहाँ पे नेम है, और यहाँ भी देखिए हमने सब नाम वगैरह सब कुछ डिफाइन करके दे दिया था, फिजिक्स केमिस्ट्री सब नाम डिफाइन कर दिया था। तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर REGNO कॉपी करिए और इसमें ला के पेस्ट कर दीजिए फर्स्ट वाले में। चलिए हो गया। दूसरा क्या है, रोल NO, इसको उठाइए, इस एट्रीब्यूट के लिए आइए, इसमें पैरामीटर में पास कर दीजिए। तीसरा क्या हमारे पास, तीसरा ST नेम है, तो ST नेम को लेके आइए, आप इसमें पास कर दीजिए। फिर क्या है आपका F नेम है, देख लीजिए, एक बार डिफाइन कर लीजिए। तो हम तो कहेंगे कि उसको टाइप ना करके कॉपी करके ही पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि बार बार कभी कभी टाइप करने में स्पेलिंग मिस्टेक होता है, एरर चेक करने में प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे हिंदी हो गया, यहाँ पे आपका इंग्लिश, स्पेस नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। हाँ, स्पेस नहीं होना चाहिए थोड़ा भी। इंग्लिश हो गया, फिर मैथ, चलिए फिर उसके बाद से फिजिक्स, फिर हो गया केमिस्ट्री, तो पहले हमने क्या किया, पैरामीटर तो गेट कर लिया। अब क्या करेंगे, गेट कनेक्शन। अब बनाएंगे गेट कनेक्शन। कनेक्शन कैसे गेट होगा हमारे पास, तो उसके लिए एक ट्राई बनाते हैं। ट्राई ब्लॉक और फिर कैच, ओके, और ट्राई में हमारा इसमें हो जाएगा एक्सेप्शन। SQL एक्सेप्शन देख लेते हैं पहले, SQL एक्सेप्शन ESE, और इसको कर देंगे SQL कंट्रोल O। देखिए इसका इंपोर्ट नहीं हो, SQL एक्सेप्शन, तो कभी कभी एरर दे देता है। SQL एक्सेप्शन, देखिए हो गया SC, और SC डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके, हो गया। तो ये क्या होगा कि इसमें हमको एक चीज़ और करना पड़ेगा, हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। अभी ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने कनेक्शन को लिया नहीं है, ठीक है ना। तो एक और कैच बना लेते हैं, वो एरर तब तक देगा जब तक कि आप कनेक्शन को इंपोर्ट नहीं करेंगे, JDBC कनेक्शन नहीं बनाए तब तक ये देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्सेप्शन, सिर्फ ओनली एक्सेप्शन E, और ये क्या हो जाएगा आपका E डॉट प्रिंट, पहले भी बताएं लेकिन एक बार और फिर कर देते हैं, प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके। अब उसके बाद से हमारे पास क्लियर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा SQL एक्सेप्शन जो है, तो ये हमको एक pw डॉट प्रिंट ln, और हमको एक मैसेज दे देगा। चलिए एक बना लेते हैं हम H2, ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज पास करा देंगे हम यहाँ पे गेट मैसेज का, कि हमको प्लस प्लस यहाँ दे देते हैं SC, ऐसे नहीं होगा, ये सिंगल पहले हमको बनाना पड़ेगा H2। देखिए एक हेडिंग हो गया, और फिर यहाँ पे एक और प्लस प्लस लगाइए, और यहाँ पे फिर एक डबल कोट लगाइए, और फिर यहाँ लिखिए H2 क्लोज करिए, और यहाँ पे लिखिए SC डॉट गेट मैसेज, ओके। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करना है कि JDBC लोड करना है, तो हम बगल वाले हम पेज से JDBC कनेक्शन उठा लेंगे। ये देखिए क्लास फट से उठा लिया हमने, इसको ला के रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब हम यहाँ पे कनेक्शन तक उठा लेंगे, ये भी चलेगा मेरा, ठीक है। और जब हम कनेक्शन, ये देखिए कनेक्शन हुआ, कंट्रोल O कर दीजिए, इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन कौन, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें इसको पहले डिक्लेयर भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि ठीक है, हम इसको पहले इसको इतना कट कर लेते हैं, इतना चीज़ हम कट कर लेते हैं, कंट्रोल X, और इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऐसे देखिए
और इसको फिर से इंपोर्ट करते हैं, देखिए कनेक्शन CONNE कंट्रोल स्पेस कनेक्शन हो गया, कॉन इक्वल टू फिर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। और उसके बाद से हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे, क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा देखिए ये वाला आ गया हमारा JDBC MySQL, ये देखिए एरर ख़त्म हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो कभी कभी इसकी लाइब्रेरी से इंपोर्ट होती है फाइलें तो एरर देता है। अब उसके बाद से क्या करना है कि अब हमको कनेक्शन बन गया, अब हमको क्या करना है कि डेटा को हमको क्या करना है कि अब इसमें इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट वाली प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट होता है हमारे पास, तो चलते हैं एक बार देखते हैं प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। उसको लिखते हैं PS इक्वल टू, अब देखिए कॉन डॉट, ठीक है, प्रीपेयर स्टेटमेंट। अब इस प्रीपेयर स्टेटमेंट में क्या होगा कि हमको वो चीज़ पास करना पड़ेगा, इंसर्ट की क्वेरी। तो पास कैसे करते थे, इंसर्ट, ध्यान दीजिएगा। अब इसको पास कैसे करते हैं इंसर्ट की क्वेरी, तो इंसर्ट ऐसे डबल कोट में, ठीक है, INSERT इंसर्ट इनटू, ठीक है, इनटू मतलब क्या, अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाना पड़ेगा, हमको एक मार्क्स का टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए एक मार्क का टेबल बनाइए। तो यहाँ पे चलिए एक टेबल पे राइट क्लिक करिए, क्रिएट टेबल करिए, टेबल का नाम दे दीजिए मार्क्स, MARKS मार्क्स, और इसमें इसके फील्ड दीजिए। तो सबसे पहले एक ID होगा, ID इंटीजर में होगा हमारा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद से अगला क्या होगा हमारे पास, ID के बाद क्या है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ऐसे लिखे REGNO कर देते हैं। तो ये वेयर केयर में हो गया। अब मैक्सिमम 45 नहीं होगा, मैक्सिमम मान लीजिए 30 कैरेक्टर का या 20 कैरेक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। फिर जो हमारे पास रोल नंबर होगा, ऐसे रोल NO करिए, वो रोल नंबर हमारा इंटीजर में होगा, किस में होगा, वो हमारा इंटीजर में होगा। इंटीजर बस वैसे बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए। रोल नंबर के बाद क्या है आपका स्टूडेंट नेम, तो ऐसे लिख दीजिए S नेम। ये हमारा वेयर केयर बहुत होगा मैक्सिमम, तो वो उतना ही होगा जो हमारा वो डेटा से होके आएगा। नेम के बाद आएगा फादर्स नेम, F नेम, ये भी हमारा मैक्सिमम जो होगा, रुकिए, F नेम, डबल क्लिक करिए और यहाँ पे कर देते हैं हम इसको 30, ओके। उसके बाद फादर्स नेम के बाद क्या होगा हमारे पास, इस वाले कॉलम में हमारे पास मार्क्स का जो होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट होगा हिंदी। अब मैक्सिमम इसमें कितना देंगे फील्ड हम, 2। इंटीजर में देंगे, वो भी देंगे कितना, इंटीजर में बस हमको छोड़ दीजिए, इंटीजर में दे के छोड़ दिया, हो गया। फिर क्या, इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश, और यहाँ पे कर दीजिए आप इंटीजर में, ये भी कर दीजिए। फिर अगला क्या होगा हमारे पास, मैथ, ये भी होगा हमारा इंटीजर में, मैथ होगा हमारा इंटीजर में। और उसके बाद से मैथ के बाद हो गया आपका फिजिक्स। हम इसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग बना रहे हैं कि क्या क्या हमारा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बैक किया और रोल नंबर 1 सर्च किया, तो ये रोल नंबर के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फिजिक्स, और इसको भी कर देते हैं इंटीजर में। और एक अगला है CHEMISTRY केमिस्ट्री, इसको भी कर देते हैं हम इंट में, ओके। बन गया हमारा, अप्लाई कर देंगे। ये देखिए ये सारा चीज़ है, सब कुछ क्लियर है, अप्लाई कर दीजिए, टेबल बन के हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ये वाला टेबल हमारे पास मार्क का टेबल आ गया, ये इसका फील्ड है, सारा फील्ड क्या है अभी खाली है, ठीक है। चलिए अब हमको करना क्या है कि ये सारे फील्ड्स हमको चाहिए, REGNO रोल नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भरे इंसर्ट इनटू, आप पहले क्या करते हैं एक ब्रैकेट लगा लेंगे जिसमें हमारे पे फील्ड होंगे, फिर लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यूज के बाद फिर 2 ब्रैकेट लगेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे फील्ड्स आएंगे। तो फील्ड हमारा पहले क्या है, ID छोड़ देते हैं, ID ऑटो इंक्रीमेंट होती है तो वो आपका MySQL ऑटो कर देता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर हमारा होगा ये रोल NO, तो ये हो गया हमारा रोल NO। फिर हमारा ये होगा हमारा स्टूडेंट नेम, तो ये होगा स्टूडेंट नेम। फिर हमारा होगा F नेम, तो ये हमारा होगा F नेम। फिर क्या होगा हमारे पास, फिर होगा हमारे पास हिंदी,
तो यहाँ पे हिंदी के सब फील्ड्स आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्या होगा, इंग्लिश, तो इंग्लिश का आ जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास, मैथ, ये मैथ का आ जाएगा। फिर हमारे पास फिजिक्स। लेकिन जब आप कई सब्जेक्ट का काम करेंगे ना, तो यहाँ सब्जेक्ट डिफाइन नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, तब आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 करके देना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप मेंटेन करेंगे। अब देखिए इसमें कितने हमारे पास फील्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड हुए। तो क्वेश्चन मार्क कामा क्वेश्चन मार्क 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब जब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमारा होगा तो क्यूएस दैट क्या होगा, सेट स्ट्रिंग। चलिए स्ट्रिंग में पहले क्या हमारे पास, पहला है REGNO, REG रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये स्ट्रिंग में है, ये हमारे पहले इंडेक्स पे जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स हमारा होगा। और उसके बाद से PS डॉट सेट स्ट्रिंग, गलत क्यों हो गया भाई, PS डॉट सेट STRING स्ट्रिंग। और उसके बाद से हमारे पास क्या होगा, पहला नंबर ये होगा, और यहाँ पे हमारा सॉरी इंडेक्स नंबर दो बार गड़बड़ हो जाता, REGNO हो गया। और दूसरा क्या होगा हमारे पास, PS डॉट सेट इंट, इंट में क्या होगा, दूसरा नंबर, और दूसरे नंबर पे हमारा जाएगा रोल NO, ये वाली फील्ड जाएगी, ये वाली, ये हमारा होगा रोल NO, ROLL कैपिटल NO, ठीक है। उसके बाद से S नेम F नेम है, तो PS डॉट सेट स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में है स्ट्रिंग में लेंगे। 3 नंबर पे ये हमारा होगा क्या, S नेम, और फिर क्या होगा हमारे पास S नेम, N कैपिटल में है। F नेम में N, इसको भी कैपिटल कर देते हैं। PS डॉट सेट स्ट्रिंग, एंड ये हो जाएगा 4 नंबर, और ये हो गया हमारे पास F नेम। अब ये सारे इंटीजर में वैल्यू हैं, तो PS डॉट सेट इंट, इंट में 5 नंबर में हो जाएगा हमारा हिंदी, ठीक है। इसी के साथ साथ हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को बार बार टाइप करने से बेहतर है। 1 मार्क हो गया, 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 7 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 8 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे 9 नंबर हो जाएगा। इसी के साथ साथ क्या होगा हमारे पास, हिंदी के बाद इंग्लिश, फिर हो गया हमारे पास मैथ, फिर हो गया हमारे पास फिजिक्स, और फिर हो जाएगा हमारे पास केमिस्ट्री। ओके, सेव कर लेंगे एक बार। सेव करने के बाद से हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे इंट, अगर कर लेंगे काउंट इक्वल टू, और ये हो जाएगा PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। और अब करेंगे यहाँ पे इफ, अगर हमारा काउंट इज ग्रेटर देन 0 या काउंट इक्वल टू 1, अगर एक भी रो हमारा अफेक्टेड होता है तो ये क्या होगा, डेटा हमारा इंसर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ और एल्स, नहीं तो हमारा डेटा इंसर्ट नहीं करेगा। तो एक बार हम चलते हैं, हम एक बार पॉपअप मैसेज चाहेंगे कि हमारा जब भी डेटा इंसर्ट हो तो हमको एक पॉपअप मैसेज मिले। तो पॉपअप मैसेज के लिए हमने एक जावास्क्रिप्ट का बताया था आप लोगों को। इसमें एक रजिस्ट्रेशन का पेज होगा, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसमें एक मैसेज भी हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में बताए थे, देखिए यहाँ स्क्रिप्ट लगा करके। इसी को हम कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसी को कॉपी करके हम प्रिंट कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट का मैसेज है,
तो इसको हम ले जाएंगे पॉपअप मैसेज में और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे क्या कि मार्क हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। मार्क यहाँ लिखेंगे MAR के मार्क मार्क हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। और वो हमको किसको रीडायरेक्ट कर देंगे, कौन से पेज पे, कि फिर वो सर्च रोल नंबर पे चला जाए। किस पे चला जाए, हमारे इस पेज पे चला जाए करके और फिर इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सर्च रोल नंबर .jsp पे जा करके हमारा पेज ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। और अगर नहीं होता है, ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेगा, फिर हमको क्या करेगा, उसी रोल नंबर यानी कि फिर नहीं तभी भी सर्च पे हमको लेके जाएगा या एक बस एरर बस हमको परफॉर्म कर देगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वही जावास्क्रिप्ट का पेज लिखेंगे और लिख देंगे एक एरर मैसेज डाल देंगे। ठीक है, और एरर मैसेज में क्या डाल देंगे कि अलर्ट में डाल देंगे कि आपका मार्क इंसर्ट नहीं हुआ, तो मार्क सबमिट एरर। यहाँ सक्सेसफुली के जगह पे हम मैसेज क्या डाल देंगे, मार्क सबमिट एरर, ERROR एरर डाल देंगे। तो यहाँ पे अब ये हो गया और प्रिंट राइटर को क्लोज कर दिए, pw.close हम क्लोज कर देते हैं प्रिंट राइटर को। एक बार सेव करते हैं और यहाँ पे ये वाला हमारा नहीं रहेगा, इसको डिलीट कर देते हैं। बस हमको एरर मैसेज मिलकर उसी पेज पे रुक जाएगा। एक बार चलते हैं और एक बार हम फिर से क्या करेंगे, पूरे पेज को एक बार हम रन कराएंगे। तो चलते हैं, एक बार हम पूरे प्रोजेक्ट को रन कराते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है और राइट क्लिक किया, रन एज रन सर्वर, फिनिश किया, रीस्टार्ट किया और यहाँ पे गए हम मार्क एंट्री में, पहले रोल नंबर सर्च किए, कोई भी एक रोल नंबर ले लिया, सर्च किया और यहाँ पे मार्क दिया 55, 65, 68, 62, 64 और सबमिट किया। तो देखिए अभी कुछ एरर दे रहा है, यू हैव एरर SQL सिंटैक्स करस्पॉन्डिंग MariaDB वर्जन नियर टू रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एस नेम, एफ नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वैल्यूज, ये एट लाइन 1। अब कुछ तो एरर है। अब देखिए क्या है, इंसर्ट इनटू स्ट्रिंग इंट, स्ट्रिंग दो चीज़ हुआ, इंट, ठीक है, सही है। तो अब क्या एरर दे रहा है भाई, 1 2 3 4 5 6 सब तो हो गया, CHEMISTRY। तो एक एरर, कोई ना कोई एरर दे रहा है, उसको भी हम एक बार करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरर आपका है कि आपका सिंटैक्स एरर, यू हैव एन एरर, चेक योर मैनुअल करस्पॉन्डेंस MariaDB वर्जन, क्या दे रहा है। तो सब कुछ तो सही है हमारे पास, ये सभी सारे फील्ड सही हैं। तो इंसर्ट इनटू, INSERT, इंसर्ट इनटू, रोल नंबर सेम, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, वैल्यूज़, ये ठीक है। तो यहाँ पे कुछ तो हमारे पास गड़बड़ हो रहा है क्योंकि वैल्यू आ रही है, तो एक वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि आप में वैल्यू दिख रहा है। देखिए BSEB2 करके दे रहा है, देखिए यहाँ पे, यानी कि इस वाले फॉर्म में क्या था, BSEB2, हाँ ये करके आ रहा है, लेकिन कुछ एरर हमको मिल रहा है। वो बोल रहा है कि हमको कुछ तो एरर मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें कुछ तो एरर मिल रहा है हमको। काउंट किया, इंटर काउंट ps.execute अपडेट, यहाँ पे हमारा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हो गया। इंसर्ट की क्वेरी तो सब कुछ सही है हमारा, सेम सही है। इंसर्ट इनटू उसमें रजिस्ट्रेशन में होगा और इसमें एक चीज़ और होगा कि इंसर्ट इनटू क्या होगा, टेबल का नाम मार्क्स, सॉरी एक चीज़ भूल गया, देखिए टेबल का नाम मार्क्स। तो टेबल का नाम मैंने भूल गया था और यहाँ पे लिख दिया था क्या, नहीं, इंसर्ट इनटू, हाँ जी, टेबल का नाम हमने यहाँ पे भूल गया था। तो MARKS मार्क्स, क्या नाम है, MARKS मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ इंसर्ट इनटू मार्क्स, उसको पता ही नहीं है कि आपको कौन से टेबल में डेटा को भेजना है। तो ये चीज़ कंप्यूटर थोड़ा चक्कर खा गया, तो एरर हमको मिल गया। और जब तक एरर नहीं मिलेगा तब तक हम कोई चीज़ समझ भी नहीं पाएंगे। तो एरर का आना ज़रूरी बहुत है, बहुत ज़रूरी है एरर का आना।
तो रिफ्रेश किए, अब एक बार देखते हैं यहाँ पे 55, 65, 68, 62, 69 एंड सबमिट। तो देखिए मार्क हैज बीन सक्सेसफुली, दैट्स गुड। एक और हम रोल नंबर सर्च कर लेते हैं 22 और इसके बाद हम देते हैं कि 68, 69, 62, 65, 66 एंड सबमिट किया तो मार्क मेरा सबमिट हो गया। सिर्फ इस पेज पे रिडायरेक्ट हो गए एंड टेबल चेक करते हैं तो ये हमको मिल जाता है कि देखिए दोनों हमारे मार्क्स आ चुके हैं। बट एक प्रॉब्लम और है इसमें कि होगा क्या कि हम फिर दोबारा इस रोल नंबर का अगर इंसर्ट करना चाहेंगे तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा वैलिडेशन नहीं होना चाहिए। एक मार्क का अगर डेटा एक बार फिल हो गया तो फिर दोबारा ये चीज़ फिल नहीं होनी चाहिए। तो ये वैलिडेशन हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे कि कैसे हम रो को काउंट करके इस वैल्यू से वैल्यू फैच कराते हैं कि अगर ये ऑलरेडी टेबल में अगर ये डेटा यानी कि जो भी हम इंसर्ट कर रहे हैं वैल्यू फ्रंट से, अगर ये वैल्यू अगर कोई भी वैल्यू अगर आपके डेटाबेस में ऑलरेडी मार्क में है, अगर इस टेबल में है, तब वो इंसर्ट ना करे, आपको कोई एरर मैसेज जनरेट करे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है और ये एग्जिस्ट करता है इस टेबल में, इसलिए आप इसका यूज़ ना करें। तो ये हम आगे बताएंगे आपको, तब तक के लिए आप इसको चेक करिएगा, देखिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ठीक है। ओके, गुड नाइट।